हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस हाफ ईयरली सैम्पल पेपर आप 2025-2026 का आपके पास है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं अपने एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें टोटल 5 सेक्शन मिलेगा। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई। आपको 5 सेक्शन मिलेगा। आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, सॉल्व करना है और क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए आप देख रहे हैं, आपके सामने है। जैसे कि इसमें आपको 17 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के अपने आंसर को सही सही देना है। आप ये क्वेश्चन पढ़िए और आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप हो सकता है कि क्वेश्चन सेम हो बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दिया जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के खुद सॉल्व करना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। और इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसको सॉल्व करना है। आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में इस टाइप का इमेज भी दे देंगे जिसको आपको अच्छे से देखना है और आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और किस चीज़ की वो बात कर रहा है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर सही सही आपको लगा के आना है। आपको ऐसे ही इमेजेस देखने को मिलेगा क्वेश्चन में और उसको देख के आपको सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी के ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस देखने की कोशिश करिए आप लोग, क्योंकि उसमें से ही आपको क्वेश्चन में इमेजेस देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको इमेजेस पता है कि हाँ एनसीईआरटी में इस चैप्टर में ये इमेज था तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ये क्वेश्चंस करके जाइए। आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, ये वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आप एग्ज़ाम में यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर करके जाइए एग्ज़ाम के लिए, वो आपके लिए बेटर होगा। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको आपको इसको खुद से प्रैक्टिस करनी है एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 आप इसको देख सकते हैं। इस टाइप के ग्राफ्स भी आपको दिखा देते हैं और उसमें से आपको सही ग्राफ्स या सही इमेजेस को देख के आपको टिक करना होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। आपको ये 17 to 20 क्वेश्चन आपको रीज़न एसोसिएशन के मिलेंगे, जिसको आपको पढ़ के उसका रीज़न पढ़ना है एंड स्टेटमेंट पढ़ना है, रीज़न पढ़ना है, फिर आपको करेक्ट आंसर लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन आप इसको एक बार करके जाइएगा अच्छे से। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चन को, और आपका आंसर मिल जाता है ईज़िली। अब हम आते हैं सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी जो कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क्स का मिल सकता है एग्ज़ाम में देखने को। और इसके क्वेश्चंस आप एक एक करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसके आंसर्स लिखिए। अगर ये 2 मार्क्स का है तो आप उसमें 3 लाइन 4 लाइन ऐड करके लिखिए, अच्छे से लिखिए। उससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपको कहीं गलती भी लगे तो भी आप उसको लिख सकते हैं।
4 एग्जाम्पल्स इसमें फर्स्ट, अगर आपको इसने एग्जाम्पल 4 मांगे हैं तो आप उसमें 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल पता है बट उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए और एग्जाम्पल लिखिए, फिर एंड आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में। बीच बीच में आपको कभी केस स्टडी के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं वो लोग, जैसे कि 2-3 लाइन उन्होंने कुछ केस स्टडी टाइप का स्टोरी बताया एंड देन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए इसमें ये क्या था, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करके जाइए एग्ज़ाम में। एंड ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें आपको इमेजेस दे रखा है एंड आपको ये एनसीईआरटी से लिया गया इमेजेस है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। प्रिज्म है, उससे लाइट पास हो रही है एंड देन येलो ब्लू ये सब दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे आएंगे। सेक्शन सी, इसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें 3 मार्क्स या मैक्सिमम 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मोस्टली 3 मार्क्स का होगा। आपको इसमें एक्सप्लेन करना है एंड देन एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देना है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ के क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं। आपको क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना है और आपका सॉल्यूशन, आपको उसमें से कुछ तो समझ में आएगा, आप वो लिख के आ सकते हैं जो आपको उस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन को छोड़ दें। 28 क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको 2 पार्ट मिल रहा है, पार्ट ए पार्ट बी। आपको पहले उस पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है एंड देन उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप इसको घर पे ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन 32 देखिए, आपको ऐसे इमेजेस हर एक क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है और उसको देख के आपको इमेजेस देखिए एंड देन उसको सॉल्व करिए, पढ़िए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए। एक बार पढ़ने से क्वेश्चन माइंड में नहीं आता सॉल्यूशन, देन आपको दोबारा पढ़ना है उस क्वेश्चन को। और आगे देख सकते हैं आप क्वेश्चंस। एंड अब हम आते हैं सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन डी, आपको इसमें आपको लॉन्ग आंसर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग आंसर से आपको इसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स या 4, मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पार्ट वाइज में डिवाइड होता है, लाइक 34 क्वेश्चंस देखिए आप, इसमें आपको पार्ट वाइज में डिवाइड हुआ, लाइक पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसा क्वेश्चन है। आप उसको 4 मार्क्स मान के चलिए कि 2 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का ये पार्ट बी। देन आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, अगर आपको ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो और का भी ऑप्शन होता है, आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, 35 देख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ इमेजेस है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या एनसीईआरटी के बुक में से बेस उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। आप इस इमेजेस को देख के आपको आंसर देना होगा नीचे। पहले आपको कुछ केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ के उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको फिर पार्ट ए पार्ट बी इसका आंसर देना है। एंड इसमें सी पार्ट भी है, सी डी। सो ये मैक्सिमम 5 मार्क्स का हो सकता है। और इसमें आपको 26 क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी दे रखा है।
एंड इसमें पार्ट बी में ही आपको और भी पार्ट दे रखे हैं, लाइक 1 2 3 ये करके दे रखा है इसमें 1 2 एंड पार्ट सी भी दे रखा है इसमें, ये देख सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन ई पे, जो कि आपको केस स्टडी टाइप का है। आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हैं। आपको केस स्टडी पढ़ना है पहले ध्यान से कि वो स्टोरी किस बेस पे है, क्या क्या बताना चाहता है। ये स्टोरी आपको पढ़ना है। इस स्टोरी में आपको सॉल्यूशन में मिल जाता है, फिर उसके बाद उसका आंसर ए बी सी, इनका आंसर आपको देना है। अगर आपको सी पार्ट नहीं आ रहा है, सपोज़ आपको सी पार्ट नहीं आ रहा है, तो सी पार्ट के लिए उन्होंने सी पार्ट के लिए एक और वाला ऑप्शन दे रखा है, आप ये कर सकते हैं, डी पार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सी पार्ट नहीं आ रहा है तो आप डी पार्ट करके आ सकते हैं। एंड देन अगेन आपको एक इमेज दे रखा है, आपको उसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको इमेजेस दे रखे हैं, 2 इमेजेस दे रखे हैं, आपको उसको फिर से ध्यान से देखना है। और आगे पढ़ते हैं। और इस आपको केस स्टडी दे रखी है, पूरी एक स्टोरी बताएंगे उसके बारे में। ये इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं पार्ट उसके क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही क्वेश्चन दे रखा है, पार्ट अलग अलग पार्ट में उन्होंने दे रखा है और अलग अलग मार्क्स भी हैं इनके। लाइक फर्स्ट ए का आपको 2 मार्क्स है और इसका आपको 2 मार्क्स है, एंड देन लास्ट जो सी होता है उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। अगर वो 6 मार्क्स का होता है टोटल, अगर वो 6 मार्क्स का होता है तो वो 2 मार्क्स में डिवाइड हो जाता है। एंड अगेन यही टॉपिक यही दे रखा है उन्होंने। अगर आपको ये सी पार्ट नहीं आ रहा तो आप ये वाला सी पार्ट करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं आप लोग, केस बेस क्वेश्चन है ये भी, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसका भी आंसर इसी तरीके से देना है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब क्वेश्चन को करके जाइए, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और बेटर मार्क्स गेन करेंगे आप लोग। अगर आप सैम्पल पेपर लगा के जाते हैं, सॉल्व करके जाते हैं 1-2 बार, तो आपके चांसेस और भी अच्छे मार्क्स लाने के हो सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।